Hello everyone, welcome to my channel English Institute Know the Words. Today we will discuss about the poem A Tiger in the Zoo of class 10th. जैसा कि पोएम का नेम है A Tiger in the Zoo, तो ये जो पोएम है टाइगर्स के बीच में डिफरेंस शो करती है। वो टाइगर जो कि जू के अंदर बंद है और वो टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। तो मतलब थोड़ा सा तो आपको जानकर ये लगता ही होगा कि जो जू के अंदर टाइगर है उसको तो बाउंडेशन में रहना पड़ता है और जो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में है वो टाइगर कितना मतलब फ्रीली घूमता होगा। तो चलिए यही डिफरेंस हम पोएम के थ्रू देखते हैं। और ये जो पोएम है इस पोएम के जो पोइट है वो है लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस। तो स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मीन्स होता है कंपैरिजन। अ टाइगर इन द जू विद टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो ये जो पोयम है ये एक जू में रहने वाले टाइगर से और जो अपने नेचुरल हैबिटेट में टाइगर रहता है उससे कंपैरिजन किया गया है। द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये जो पोयम है ये मूव्स करती है, यानी कि एक बार जू वाले टाइगर के बारे में बताती है, फिर जू से जंगल वाले टाइगर के बारे में बताती है एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर से जू वाले लास्ट में जू वाले टाइगर पर आकर रुक जाती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। ये कह रहा है कि पोएम को एक बार बड़े ध्यान से चुप होकर रीड करे एंड से विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और समझे कि कौन सा स्टेंजा जू वाले टाइगर की तरफ बताता है एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टेंजा हमें जंगल वाले टाइगर की तरफ जंगल वाले टाइगर के बारे में बताता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ही स्टार्ट्स इन हिज विविड स्ट्रेप्स। स्टार्ट्स स्टार्ट्स का मीनिंग होता है मूव करना, यानी कि घूमना। तो यहाँ पर जो ही है वो किसी पर्सन के लिए नहीं, क्योंकि टाइगर टाइगर अपने आप में एक मतलब प्राउड फील करने वाली बात है। टाइगर को बहुत प्राउड होता है ना। तो यहाँ पर टाइगर के लिए यहाँ पर ही यूज किया गया है। तो ही स्टार्ट्स इन हिज विविड स्ट्रिप। विविड मीन्स होता है ब्राइट। विविड मीन्स ब्राइट। BRIGHT। विविड मीन्स होता है ब्राइट। तो ब्राइट स्ट्रिप्स के साथ जो है वो मूव करता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब आपको पता है कि जो टाइगर केज के अंदर बंद है तो वो केज कितना होगा, कितना छोटा होगा, तो उसी के अंदर वो कुछ ही स्टेप चल पाता है। ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट और इन हिज क्वाइट रेज। अब जो टाइगर है वो अपने वेलवेट, वेलवेट होता है गद्देदार, गद्देदार पैड्स होते हैं उसके जो पैर है, तो गद्देदार जो पैड है उनसे बिल्कुल चुपके से चलता है। इन हिज क्वाइट रेज। अपने रेज होता है एंगर। रेज मीन्स टू से एंगर। बिल्कुल गुस्से में होता है लेकिन चुप होता है, बिल्कुल अपने गुस्से को दबाए हुए होता है और अपने पिंजरे में कुछ ही दूरी तक वो चल पाता है, कुछ ही स्टेप्स वो चल पाता है। तो जो फर्स्ट स्टेंजा है वो जू वाले टाइगर के बारे में बता रहा है। एंड इन द नेक्स्ट स्टेंजा ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। अब लर्किंग मीन्स लर्किंग मीन्स होता है छिपना, छिपना या गुप्त। लर्किंग का मीनिंग होता है छिपना। इन शेडो। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। अब जो टाइगर है वो छायादार छायादार पेड़ों के नीचे छिपता है। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। अब जंगल में यानी फॉरेस्ट के अंदर बड़ी बड़ी जो घास होती है टाइगर उसमें छुप कर बैठ जाता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। और आपने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने, कि जो टाइगर है वो कैसे धीरे धीरे लॉन्ग ग्रास के अंदर छिपते हुए स्लाइडिंग करते हुए आता है। नियर द वाटर होल। जहाँ पर तालाब है, पानी के पास। वेयर प्लम्प डियर पास। अब प्लम्प मीनिंग होता है मोटा ताजा, मोटा ताजा। जो मोटा ताजा डियर मीन्स हिरण। मोटा ताजा हिरण जो वहां से गुजर रहा होता है उसके शिकार करने के लिए वो स्लाइडिंग करते घास में से धीरे धीरे वाटर होल के पास आता है। अब देखिए कंपैरिजन कीजिए कि जो टाइगर केज के अंदर है और जो टाइगर जंगल के अंदर है, क्या डिफरेंस है दोनों में। वो तो बंद है और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली घूम रहा है और अपना शिकार कर सकता है। तो सेकंड जो स्टेंजा है वो हमें जंगल टाइगर के बारे में बताता है
ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज। अब थर्ड पैरा में भी देखिए, ये भी जंगल टाइगर के बारे में हमें बता रहा है। ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग होता है एंगर में, बिल्कुल टेरर दिखाना एक तरह से। अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज होता है किनारा। तो जंगल के किनारे से जब टाइगर जो है गांव के आसपास दहाड़ता है, स्नार्लिंग करता है, बड़े गुस्से में गुर्राता है, बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, फैंक्स होता है दांत, टीथ, फैंक्स मीन्स टीथ, एंड बेरिंग मीन्स, बेरिंग्स मीन टू शो, बेरिंग मीन्स टू शो, दिखाना। तो वो दिखाता है अपने वाइट दांतों को, अपने नुकीले दांतों को। हिज क्लॉज, क्लॉज मीन्स पंजे, क्लॉज मीन्स, क्लॉज मीन्स पंजे, पंजे, पिंजे, सॉरी मैंने पिंजे लिख दिया, पंजे होता है। टेरराइजिंग द विलेज, और वो गांव वालों में आतंक बनाता है। तो इस पैरा को एक बार फिर से देख लेते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज। अब जो टाइगर है वो विलेज के, गांव वालों के घरों के आसपास मतलब स्नार्लिंग करता है, गुर्राता है जंगल के किनारे से ही। और गांव वाले जब शेर की दहाड़ को, टाइगर की दहाड़ को जब सुनते हैं तो वो डर जाते हैं। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, और अपने वाइट दांतों को दिखाता है। हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाता है। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को वो डराता है, उनमें अपना आतंक दिखाता है। तो लेकिन जो जू वाला टाइगर है, क्या वो ये सब कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो एक केज के अंदर बंद है। बट ही लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। अब था जो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, ये हमारा जू वाले, जो टाइगर है, जू के अंदर जो टाइगर है उसके बारे में डिक्टेट कर रहा है। तो क्या कह रहा है? बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। लेकिन वो जो है कंक्रीट सेल के अंदर बंद है, यानी कि दीवारों के अंदर बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, बिहाइंड मतलब के पीछे, और बार्स मतलब सलाखे। तो उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ इन हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। और आपने देखा होगा ना, जू में बच्चे भी घूमने जाते हैं, बड़े भी घूमने जाते हैं, तो वो वहाँ पर विजिटर्स को इग्नोर करता है और अपने पिंजरे में ही मूविंग करता रहता है, अपने पिंजरे को ही नापता रहता है, इधर से उधर वहीं घूमता रहता है। और पिंजरे के बाहर से बच्चे हैं, विजिटर्स जितने भी है वो आते हैं टाइगर को, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसे डरा, मतलब उनको देख के भी टाइगर कुछ नहीं कर पाता। और अगर वो फॉरेस्ट में होगा, जंगल में होगा, तो भाई आप समझ सकते हैं इतनी देर में तो क्या से क्या हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ हम चलते हैं। He hears the last, that is the last stanza of the poem. He hears the last voice at night. The patrolling cars. पेट्रोलिंग कार्स का मीनिंग होता है, पेट्रोलिंग मीन्स गश्त लगाना, पेट्रोलिंग मीन्स मूविंग, मतलब गश्त लगाना, गश्त, गश्त लगाती हुई कारों को की साउंड को वो सुनता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात के समय जो है वो कारों की साउंड्स को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट मतलब चमकती हुई आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और रात के टाइम वो अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए तारों को देखता है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाता। तो आपको पोयम जो है समझ आई होगी कि जू वाले जो टाइगर है उसमें क्या डिफरेंस है, और जो टाइगर हमारा जंगल के अंदर है, फॉरेस्ट के अंदर है, वो कितना इंडिपेंडेंट है और कितना फ्रीली है। तो डिफरेंस आप उन लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसका थोड़ा सा यहाँ पर ग्लोसरी देख लेते हैं। ग्लोसरी में एक ही वर्ड है, स्नार्स। स्नार्ल का मतलब होता है मेक्स एन एंग्री और वार्निंग साउंड। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इसकी राइमिंग स्कीम के बारे में जो है सीखेंगे। तो आई होप आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आई होगी। थैंक यू, बाय बाय।